पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी का न्योता दिया चिंचपाड़ा टीम को। सलामी जोड़ी मैदान पर पहुंचती हुई चिंचपाड़ा टीम की ओर से हर्षद और उमेश। तो आज के दिन का तीसरा मुकाबला मैदान के ऊपर शुरू होता हुआ दो टीमों के बीच, यानी कि दोनों तगड़ी टीमें, ताकतवर टीमें मैदान के ऊपर होगी। और इस समय गेंदबाजी के तैयार, पहला पावर प्ले का ओवर जयेश मात्रे। सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर पहुंचती हुई पहली गेंद सामने की तरफ खेला और ये देखिए डायरेक्ट हिट, और ये करीबी मामला बन सकता है। थर्ड अंपायर तो बिल्कुल यहाँ पर थर्ड अंपायर डिसीजन हमारी तरफ आएगा। पहली गेंद के ऊपर यह करीबी मामला पहुंचा और बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग वहां पर की थी। तो बिल्कुल साहिल द्वारा वो फील्ड की गई थी और डायरेक्ट हिट, निशाना देखिए कितने बढ़िया है, और बिल्कुल स्टंप के ऊपर निशाना बनाया और इस बार करीबी मामला बना। नॉट आउट। तो पहली रन बनी है यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम यानी कि चिंचपाड़ा टीम की। खाता खोला एक रन के साथ बल्लेबाज यहां पर हर्षद और उमेश सलामी जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है चिंचपाड़ा टीम की ओर से। और दूसरी तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं जयेश मात्रे। फुल टॉस गेंद थी विकेटों के पीछे, राकेश ने गेंद को रोका, तब तक मौका था बल्लेबाज के पास एक रन लेने का, और इस एक रन के साथ टीम पहुंची है 2 के ऊपर। दोनों बल्लेबाजों ने एक के साथ शुरुआत की है। एक रन से खाता खोले मैदान के ऊपर दोनों बल्लेबाज, क्योंकि मुकाबला भी बेहतरीन होगा। बिल्कुल बल्लेबाजी करने वाली टीम मैदान के ऊपर, और बेहतरीन स्ट्रोक पैडल स्वीप किया और गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। यह खूबसूरत चौका था वहां। इनसे विनती कि आइए आप मंच के ऊपर, आपका भी स्वागत है। और इस बार बेहतरीन फील्डिंग, जब तक गेंद को रोके फेंके, मौका था बल्लेबाज के पास रन लेने का एक, और इस एक रन के साथ टीम पहुंच चुकी है इस समय 7 के ऊपर। जो पहला पावर प्ले का ओवर है, गेंदबाजी कर रहे जयेश मात्रे, जिनकी 4 गेंद में 7 रन आए। बेहतरीन गेंदबाजी, एक चौका जरूर आया था, मगर अब तक 4 गेंद में उन्होंने केवल 7 रन खर्च किए। जयेश मात्रे, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन में। ये बेहतरीन डिलीवरी पड़ने के बाद पूरी तरह से बल्लेबाज को चकमा देती हुई और डॉट बॉल की समाप्ति। ओवर नंबर 5, पहले ओवर की 5 गेंदें हो चुकी और 5 गेंद में केवल 7 रन। तो अंतिम गेंद पहले पावर प्ले की जयेश मात्रे। बिल्कुल फील्ड की रचना देखिए, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन में 2 खिलाड़ी है। उसके अलावा 30 गज घेरे के अंदर मिड ऑफ तैनात है। उसके बाद शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, उसी के साथ शॉर्ट लेग और शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट। ये खिलाड़ी 30 गज घेरे के अंदर फील्डिंग करती हुई नजर आ रही है। कल खूनी टीम ने मुकाबला जीता, यही ड्रेस कोड था बिल्कुल। और बेहतरीन स्ट्रोक इस बार पॉइंट के ऊपर से खेला, गेंद जाती हुई बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में, सब तक गेंद को रोके फेंके, मौका था बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का। पहला ओवर का केस समाप्त, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद चिंचपाड़ा टीम की टोटल है बगैर विकेट के नुकसान पर 9 रन।
सो मच। तो मुकाबले की बात करेंगे, पहला ओवर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर के बाद यहाँ पर साहिल 11 चिंचपड़ा टीम का टोटल है 9 रन। मुकाबला चलता हुआ निशांत 11 और साहिल 11 के बीच, यानी कि मुकाबला बेहतरीन होगा। निशांत 11 जैसे ही नाम आता है तो बिल्कुल वाकई टीम की याद आती है, क्योंकि सबसे बेहतरीन टीम जिनके नाम पर कहीं रिकॉर्ड है। और बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद उछाल लेती हुई और बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट बॉल की समाप्ति, गेंदबाज मनोज। सेकंड पावर प्ले, बिल्कुल 3 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर बाउंड्री लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं। एक लॉन्ग वाइडिश लॉन्ग ऑन, लॉन्ग अप और एक खिलाड़ी मिड विकेट। गेंद हवा में और यह विकेट, पहला विकेट मैदान से बाहर होता हुआ बल्लेबाज हर्षद बैक टू द डगआउट और चिंचपाड़ा टीम को यह पहला झटका। तो टीम की टोटल की बात करें, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाज मनोज की सराहना करना चाहूंगा। 2 गेंदें फेंकी है, 1 भी रन नहीं और 1 सफलता उनके नाम। नए बल्लेबाज अर्जुन, अच्छी गेंद सामने की तरफ गेंद को खेला, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ में, जब तक गेंद को रोके फेंके मिसफील्ड, बिल्कुल बैकअप थे, अन्यथा यहाँ पर 4 रन भी मिल सकते थे, मगर इस 2 रन के साथ टीम पहुंची है 11 के ऊपर। अगला मुकाबला होगा मानक्यूली वर्सेस नेवाली के बीच। तो दोनों टीमें टी शर्ट लेने के लिए आना है आपको। सेकंड पर बल्लेबाज, इस बार पड़ने के बाद बाउंस भी गेंद और बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर के दोस्तानों में बल्लेबाज उमेश सेकंड के ऊपर। 9 सेकंड पर अर्जुन जो इस टीम के कप्तान है, बिल्कुल आज 9 सेकंड के ऊपर है। बल्लेबाजी करनी होगी ताकतवर, क्योंकि यहां पर मांगू जैसी बड़ी टीम सामने है। बिल्कुल इस बार गेंद हवा में और 1 विकेट इसी ओवर में उमेश को चलते बनाया और टीम की टोटल है केवल 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी फेमस हुए थे टिकटॉक में। जगदीश, कौन कहां फेमस हो सकता है कुछ बता नहीं सकते। जैसे कि रानू मंडल भी एक रात में फेमस हुई थी। इंसान की किस्मत है दोस्तों, किस्मत हो तो आप कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल टीम की टोटल की बात करेंगे तो 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की अंतिम गेंद और बेहतरीन डिलीवरी गुडलैंड के ऊपर पड़ने के बाद पूरी तरह से नीचे रहती हुई सबमरीन डिलीवरी और डॉट बॉल। ओवर नंबर 2 आए केवल 2 रन और 2 सफलता, कामयाबी हासिल की मैदान के ऊपर। गेंदबाज मनोज ने 2 रन देकर 2 सफलता पाई और यहां से चिंचपाड़ा टीम का टोटल है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गोलीगत धोखा और यहां से गोलीगत धोखा बिल्कुल बात करेंगे चिंचपाड़ा टीम के बल्लेबाजों ने दिया।
जहां से उम्मीद थी उनके बल्लेबाजों की तौर से, मगर वो बल्लेबाजी ना तो देखने को मिली। मगर अभी भी 3 ओवर है, ये 3 ओवर में बड़ी पारी खेलनी होगी, मगर गेंदबाजी ताकतवर खुद के होम ग्राउंड के ऊपर खेलते हुए। और आज का कमाल का गेंदबाजी, पहला ओवर बेहतरीन रहा, दूसरा ओवर उससे भी बेहतरीन रहा, और बिल्कुल यहां पर 2 रन देकर 2 सफलता पाई थी। तीसरे ओवर के लिए फिर एक बार गेंदबाज इस्तेमाल किया, तीसरे ओवर के लिए निकेश, बेहतरीन गेंद, कमाल की गेंदबाजी। जगदीश इस इन खिलाड़ियों को कहीं तो बिल्कुल अभ्यास इस पिच के ऊपर, बिल्कुल प्रैक्टिस इस मैदान के ऊपर करते हैं, तो उसी अंदाज से उनकी गेंदबाजी देखने को मिली क्योंकि जब आप अपने खुद के ग्राउंड के ऊपर खेलते हो तो आपको प्रदर्शन बेहतरीन करना होता है, क्योंकि पूरा गांव आज इस मुकाबले को देख रहा है। बिल्कुल मुकाबला बेहतरीन है दोनों के बीच में, मगर टीम की टोटल चिंसपड़ा टीम की केवल, ये देखिए बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद बाउंस भी, इससे पहले भी बेहतरीन गेंद फेंकी, इस बार पड़ने के बाद पूरी तरह से बाउंस होती हुई बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देती हुई डॉट बॉल की समाप्ति। परफ्यूम डिलीवरी का इस्तेमाल किया बिल्कुल इस बार गेंदबाज निकेश ने। पहला ओवर जयेश ने फेंका, बेहतरीन गेंदबाजी, ये देखिए स्कूप किया गेंद को, बेहतरीन स्ट्रोक और टाइमिंग भी बेमिसाल था, और इस बार गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। कमाल की स्ट्रोक थी, सीधे हमारे कैमरामैन की तरफ गई थी। बिल्कुल कैमरा बचना चाहिए, नहीं तो 10-12 ऑर्डर और मारने पड़ेंगे। और फिर एक बार कमाल की क्रिकेट इस बल्लेबाज द्वारा, 3 गेंद डॉट खेलने के बाद ये 2 बड़ी स्ट्रोक सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। ये प्रतियोगिता लाइव की जा रही है, और बिल्कुल उनकी पूरी टीमें, भावेची मुंडे जिनकी ये वेबसाइट है बिल्कुल 10 क्रिक, और इस बार स्विच करना चाहते थे। ये देखिए बेहतरीन फील्डिंग, प्रयास तो बेहतरीन किया था इस खिलाड़ी ने, मगर कैच को नहीं लपेट पाए, बैकअप में कोई खिलाड़ी नहीं है। और ये देखिए, ओह फेंको, यहां से वहां फेंको, और ये देखिए दोनों खिलाड़ी यहां से वहां फेंक रहे, बारी बारी, सबकी बारी। कहते ना कि पहले आपने निशाना लगाया, आज मैं लगाऊंगा, बिल्कुल। और यहां पर रन मिले केवल 3 रन। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झड़क झड़क। समाप्त हो चुका, और 3 ओवर के बाद चिंसपड़ा टीम की टोटल बनी है 22 रन। आखिरी 2 ओवर बचे, और आखिरी 2 ओवर में यहां पर बड़ी पारी खेलनी होंगी इन बल्लेबाजों को।
तो गेंदबाज मनोज जिन्होंने 2 रन का ओवर फेंका था, वो मनोज फिर एक बार तैयार हो चुके गेंदबाजी के लिए। और बेहतरीन गेंद बिल्कुल यहां पर यहाँ को फेंकने की कोशिश थी, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टीम पहुंचे 23 के ऊपर। तो बिल्कुल अगला मुकाबला मानकीली बनाम नेवाली के बीच होगा। तो दोनों कप्तान आना है आपको टी शर्ट लेने के लिए। पंकज बोले कि आज टीम खेलेगी मानकीली टीम मैदान के ऊपर, कल एक मानकीली टीम भी खेली थी मैदान के ऊपर। तो टीम की टोटल इस समय हम बात करेंगे तो टोटल स्कोर फुल स्कोर बन चुका है 23 रन। और बेहतरीन गेंद, ये देखिए कितनी पड़ने के बाद बाउंस होती है और बिल्कुल वार्निंग भी दिया पर अंपायर ने कि अब बाउंस होगी तो नो बॉल करार देगी। बिल्कुल यहाँ पर अंपायर की भूमिका निभा रहे मेन अंपायर प्रसाद सहस्रबुद्धे, मैन फ्रॉम डोंबिवली, और लेग अंपायर उमेश जी के ने, मैन फ्रॉम निम्बोली। ये गेंद हवा में है और जब तक गेंद को रोके फेंके मौका था बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का। और इस 2 रन के साथ टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई 25 रन 25 रन टीम का टोटल है। इस समय हम बात करेंगे मुकाबले की, तो मांगरो वर्सेस चिंचवाड़ा के बीच मुकाबला है। तो गेंदबाज तैयार और बेहतरीन डिलीवरी पड़ने के बाद बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में। गेंदबाज मनोज की सराहना करूंगा क्योंकि दूसरा पावर प्ले फेंका था और 2 रन देकर 2 सफलता पाई थी। वही मनोज फिर एक बार हावी होते हुए जो दर्शक है बिल्कुल लाल टी शर्ट वाले। ओ बेहतरीन स्ट्रोक, ताकतवर, सीधे फेंक दिया मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। टीम का टोटल है 31 रन बन चुका है, 4था ओवर प्रगति पर है और इस बार हल्ला किया है बल्लेबाज अर्जुन मात्रे, टीम के कप्तान है और उनकी तरफ से ये हल्ला। और बेहतरीन स्ट्रोक मगर ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, बेहतरीन कैच और इसी के साथ अर्जुन के पारी का अंत होता हुआ और लौटना पड़ेगा मैदान से बाहर। सावन महीना तुला याद करना ये ये 4 ओवर के समाप्ति बाद 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज अमोल मैदान पर पहुंच चुके हैं। आखिरी ओवर साहिल का इस्तेमाल किया अंतिम ओवर के लिए। यहां पर मांगो टीम के कप्तान ने अभी तक सभी गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। पहला ओवर जयेश ने फेंका, बेहतरीन 9 रन दिए। और मनोज की बात करेंगे तो मनोज ने 2 ओवर फेंके और 11 रन देकर 3 सफलता पाई। और निकेश जिन्होंने 11 रन दिए। सभी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा और चिंचवाड़ा टीम जिनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी कमजोर दिखाई दी और अब तक टीम का टोटल है 31 रन। ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल 32 के ऊपर पहुंच चुका है। ये देखिए हेयर स्टाइल, रेड कलर टी शर्ट हेयर स्टाइल देखिए किस तरह से है। कहते ना कि जिसने तुम्हें जन्म दिया
वो धन्य है वो माई, और जिसने तुम्हारे ये बाल बनाए धन्य है वो नाई। और बेहतरीन इस बार गेंद गई फील्डर को चकमा देती हुई और सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। चौके के साथ टीम पहुंची। इस समय हम बात करेंगे तो 36 के ऊपर। जगदीश, एक दर्शक ने बाल बनाए थे पाइनएप्पल की जैसे, बिल्कुल पाइनएप्पल लग रहा था। मतलब इस दुनिया में किस तरह से लोग होते हैं, बहुत अलग अलग हेयर स्टाइल होती है। तो गेंदबाज तैयार, फिर एक बार टीम की टोटल है 36 रन। और इस बार ऊंचा उड़ाया गेंद को सीधे और स्क्रीन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर। ये छक्के की जरूरत थी चीज पड़ा टीम को, और ये छक्का था बल्लेबाज अमोल के बल्ले से। बनी है 42 रन। आखिरी ओवर के ऊपर हल्ला बोला इन बल्लेबाजों ने। जानते हैं कि आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटन होंगे, 50 प्लस होते तो मुकाबला बेहतरीन होगा। ओह, यहां पर बल्लेबाज के बारीकांत, ये बिल्कुल बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा और इसी के साथ क्लीन बोल्ड, और बल्लेबाज लौट चुके हैं मैदान के बाहर। और एक झटका लगता हुआ टीम को। बिल्कुल यहाँ पर विकेट मिली उनको। 2 गेंद में 11 रन आए थे और उसके बाद तीसरी गेंद के ऊपर सफलता पाई बल्लेबाज अमोल। बैक टू द डगआउट, नए बल्लेबाज शेखर। तो बिल्कुल हमारे आदित्य जी गायकर, जिनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी हम हमारे मंच के ऊपर स्वागत करेंगे। एसपी ग्रुप ट्रॉफी 2021 और मानकीली टीम के कप्तान आइए। तो गेंदबाज तैयार। इस ओवर के अभी भी 3 गेंदें शेष है। बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती भी, ये देखिए स्ट्राइक चेंज किया और बल्लेबाज रन आउट के तौर पर बैक टू द डगआउट। बघून हो जाला त्याला, नवल वाटे बघून हो जाला त्याला, या साईनाथ दादाला त्यांच्या एसपी ग्रुपला, या साईनाथ दादाला त्यांच्या एसपी ग्रुपला, या साईनाथ दादाला त्यांच्या एसपी ग्रुपला, या साईनाथ दादाला त्यांच्या एसपी ग्रुपला। तो बिल्कुल यहाँ पर और एक झटका लगता है। टीम की टोटल है 42 रन। ये देखिए बेहतरीन स्ट्रोक इस बल्लेबाज ने तीसरी मर्तबा ये स्ट्रोक के लिए मैदान के ऊपर, और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। मांगरो टीम की बल्लेबाजी ताकतवर है, तो बिल्कुल उनके सामने 50 रनों का टारगेट रखना जरूरी है, और अब तक 46 रन भी बने हैं। तो आखिरी ओवर की आखिरी गेंद बिल्कुल पड़ने के बाद ऑप्शन के बाहर अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा था वहां, और ये 1 रन टीम पहुंची 47 के ऊपर।
47 रन बन चुके अब तक। इस ओवर में बिल्कुल 2 गेंदें वाइड फेंकी इस गेंदबाज ने। 24 गेंदों में एक भी वाइड गेंद नहीं थी और इस ओवर में 2 गेंदें वाइड फेंकी इस गेंदबाज ने। और बेहतरीन डिलीवरी और विकेट का पतंग। और टीम की टोटल बनी 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 47 और जीत के लिए लक्ष्य रखा है मांगरोळ टीम के सामने 48 रनों का। ठेवलाई मांगरुळ गावामध्ये एसपी ग्रुप चषक ठेवलाई मांगरुळ गावामध्ये आमचे एसपी ग्रुपचं नाव आमचे एसपी ग्रुपचं नाव गात ठाणे रायगड मध्ये आमचे एसपी ग्रुपचं नाव गात ठाणे रायगड मध्ये आमचे एसपी ग्रुपचं नाव गात ठाणे रायगड मध्ये आमचे एसपी ग्रुपचं नाव गात ठाणे रायगड मध्ये। अगला मुकाबला होगा मानक्यूली बनाम नेवाली के बीच होगा मुकाबला। तो आइए दोनों कप्तान टॉस के लिए आना होगा, शीघ्र प्रस्थान करे। आई काइंडली रिक्वेस्ट फॉर द कैप्टन प्लीज फॉर द टॉस। अगला मुकाबला होगा, पहले दौर का आखिरी मुकाबला होगा मानक्यूली बनाम नेवाली के बीच। मगर इस मुकाबले की बात करेंगे तो छिंदवाड़ा टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 47 रन जोड़े, 48 रनों का लक्ष्य रखा मैदान के ऊपर। अब मांगरोळ टीम के सामने मुकाबला किस तरह से होगा, आइए सुनते फिर एक बार जगदीश पाटिल की आवाज। घेऊ तर पहा जे प्रेक्षक वर्ग समोर आहेत स्क्रीनच्या बाजूला, आपण जो पडदा पकडलाय तो पडदा सोडा। तर बाळमित्र परिवार आहे, आपण तो पडदा सोडा। तर चला नेवाली टीम कैलासवासी सुनील स्पोर्ट नेवाली आणि त्याला फाईट करेल तो जय गणेश मानकिवली। तर दोन्ही टीमचे कॅप्टन यायचे टॉस साठी पंकज बोले। पंकज आल्यात वेलपेट। तर नेवाली टीमचे कॅप्टन याचे पण तर टॉस केला जाईल आमचे आदेशजी गायकवाड यांचे शुभाचे नाणेपैकी होईल। तर खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये थँक्यू योगेशजी मडवी। तर खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये पाहिलं 3 षटकामध्ये चांगल्या स्थितीत होता हा मांगरोळ संघ। फक्त 19 धाबा होत्या, मात्र चौथ्या षटकात थोड्याशा धाबा आल्या आणि 5व्या ओव्हरमध्ये सुद्धा धाबा आल्या। त्यामुळे एकूण टोटल पाहिलं तर 47 धाबा कुठल्यात आणि 48 धाबांचं लक्ष घेऊन मैदानामध्ये उतरला ॲज अ ओपनर्स राकेश पाटील आणि त्याचबरोबर यशवंत पाटील ही सलामीची जोडी पाहतोय। ज्ञानेश्वर पाटील यांचं आगमन झालंय मंचावरती, सहर्ष स्वागत। तर सामना सुरू होतोय, पंच इशारा करतात गेम ऑन। पहिलाच बॉल बॅकफुटला जाऊन सुरेख पंच आणि चेंडू जाईल पहिल्याच बॉल वरती बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार। याचा आपण लगेच या लखन जाधव सचिन तर नेवाली गावचं कॅप्टन याचे सचिन।
तर पहिल्याच बालवरती चौकाराने आगाज केला जातो या राकेश पाटीलच्या वतीने. या बेलेस चांगला बाल होता, पाठीमागे निघून जातोय. तर पहिल्या बॉलवरती चौकार. अरे चला टॉस साठी याच आम्ही इन्व्हाइट केलं होतं तुम्हाला. आताचा बॉल बॅक टू बॉलर्स आणि सरळ चेंडू जातोय जमिनीला गुदगुळ्या करत बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. गुलीचा ओट आणि दालूचा गोट कधी गुलीगत पण त्या तर आमचे डीजे मास्टर अँड रंगात आल्यात. अतिशय चांगलं सुरेख गीत त्यांच्या वतीने आपल्याला ऐकायला मिळतोय प्रेक्षकांच्या मनावरती. तर 2 चौकार आल्या ते या ओव्हरमध्ये पाहतोय. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक मार्गस्थ असताना चिंचपाडा टीमच्या वतीने. फुल टॉस बॉल आणि गॅप मध्ये ढकलला. चेंडू जाईल. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. 4 रन्स. या 2 टीम मध्ये हरेश आणि एकीकडे पंकज भोलेचा संघ आपल्याला पाहा मिळेल. तर 3 चौकार एकूण टोकले गेल्यात राकेशच्या माध्यमातून. पाहतोय आपण सलामीचा बॅट्समन पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन कट करायचं होतं. चेंडूचा वेग पाहा मिळाला. गोलंदाज पाहतोय या मोनिशला जो पहिलं षटक घेऊन आलाय चिंचपाडा टीमच्या वतीने. आणि एकूण 48 धावा बनवायच्या आहेत. आज मात्र या दोन्ही संघांचं कॉम्पॅरिझन केलं तर दोन्ही संघामध्ये रेग्युलर खेळाडू पाहा मिळत नाहीये. त्यामुळे ते दोन्ही संघांना थोडस फटका बसेल का. हो व्हॉट अ शॉट. चेंडू जाईल स्वीपर कव्हरच्या दिशेला आणि हा 4था चौकार राकेश पाटीलच्या बॅटमध्ये. टेक्निकल शॉट पाहायला मिळाला. जसा चेंडू बॅटच्या रडारामध्ये आला तसा मात्र चेंडूला फेकून दिला आणि 4था चौकार राकेश पाटीलच्या बॅटमधून. आज मात्र कुठे का होईना गोलंदाजीमध्ये थोडीशी कमतरता पाहायला मिळाली ती मांगरूळ टीमची. कारण चेतन पाटील सारखा गोलंदाज नाहीये, त्याचबरोबर बॅटिंग मध्ये सुनील नाहीये. त्यामुळे कुठे का होईना या संघाला मात्र निर्भय करावा लागेल. राकेश पाटीलला चांगला खेळ दाखवायला लागेल. यशवंत आहे ज्याच्या जोडीला 1-2 सिनियर खेळाडू या मैदानामध्ये खेळ करत असताना थोडीशी टीम मीटिंग केली जाते. कारण आज सुद्धा चिंचपाडा टीमला पाहिलं तर त्यांची गोलंदाजी स्ट्रेंथ थोडीशी कमी आहे. तर वैभव सुद्धा आज पाहायला मिळत नाही या चिंचपाडा टीमच्या वतीने. त्यामुळे कुठे का होईना दोन्ही संघांना रेग्युलर खेळाडूंचा फटका बसला आणि त्याचबरोबर संदीप चांगला गोलंदाज आहे. त्यामुळे पहिल्या षटकामध्ये थोडासा मार्क आलाय तो मोनिशने आणि एकूण 16 धावा बनवल्या गेल्या. टिट फॉर टॅट जसेच तसे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला जातो. या राकेशला मात्र डोकं शांत ठेवून फलंदाजी करावी लागेल. कारण आज त्याच्याकडे त्याची सेना आहे ती मात्र थोडीशी कमी आहे. त्यामुळे येते पाहतोय यशवंतला स्ट्राईक वरती. या दोन्ही संघांचा विचार केला तर या वर्षी हा 3रा सामना आहे दोन्ही संघामध्ये. पहिला सामना पाहायला मिळाला आंबेशिवच्या मैदानावरती जेथे 70 धावा चेस करायच्या होत्या त्या चिंचपाडा टीमला आणि शेवटच्या 1 बॉल 6 ची मॅच होती आणि ती चिंचपाडा टीमनी जिंकली. दुसरा सामना झाला होता तो मात्र या जांभिवलीच्या मैदानावरती जेथे 62 धावा चेस करायच्या होत्या चिंचपाडा टीमला आणि त्या धावा चेस करता आल्या नाहीये. त्यामुळे दोन्ही संघाने 1-1 सामने जिंकल्यात आणि या 3रा सामना हेड टू हेड लढत येथे मात्र पाहायला मिळतोय या चिंचपाडा बनामा मांगरूळ या 2 टीम मध्ये. तर आताचा बॉल वरती 1 धावा मिळाल्या. गोलंदाज पाहतोय आपण प्रफुल्ला. दुसऱ्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आलाय प्रफुल. राकेश स्ट्राईक वरती ज्याने मगाशी 4 चौकार दाखवले होते तो फलंदाज स्ट्राईक वरती. आताचा बॉल सरळ खेळत अगदी चेंडू जातोय 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार.
शिकावं मांगरुळ संघ जरी आपलं होम ग्राउंड असलं तरी मागच्या स्पर्धेमध्ये येथे लो स्कोर झाला नव्हता त्यांना, त्यामुळे आता जबाबदारी होती राकेश पाटील वरती. तर त्याला सुद्धा माहित आहे की आपलं होम ग्राउंड आहे, प्रेक्षक मात्र भरपूर संख्येने, पाठीराखे खूप संख्येने आहेत, त्यामुळे पाठीराखेंना निराश करायचं नाही आहे. त्यामुळे डोकं शांत ठेवून चांगली फलंदाजी करावी लागेल ती या राकेश पाटील अँड कंपनीला. राऊंडी विकेट, आताचा बॉल चांगला होता, धावची जी संधी येथून मात्र यशवंत स्ट्राईक घेण्यासाठी, आणि ते दाट चेंडूची सांगता गोलंदाजाने मात्र चौकार आल्यानंतर थोडासा दिशा चेंज केली. राऊंडी विकेट आल्यात, पहिल्यांदा ओव्हर द विकेट होते आणि दाट चेंडू फेकला जातोय. एक आपली स्टाईल असते मित्रांनो, गोलंदाजी करणं खूप जिकरीचं काम असतं. आणि या ठिकाणी फुलटॉस, नो बॉल आणि फ्री, आणि या मिळतील त्या 5 धावा. महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र कोणाचा, देशावरती लढणाऱ्या जवानांचा महाराष्ट्र पाहायला मिळतोय. जो शेतकरी धरती कुशीच्या मातीतून सोन्याचा घास करणाऱ्या शेतकऱ्याचा महाराष्ट्र पाहायला मिळतोय. ज्या महाराष्ट्राने गायन कोकिला लता मंगेशकर यांना जन्म दिला तो महाराष्ट्र पाहायला मिळतोय. ज्या महाराष्ट्राने भारतरत्न म्हणून सन्मानित पुरस्काराने केलेला भारताचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार हा एकमेव क्रिकेटमध्ये मिळालेला सचिन तेंडुलकर ह्या जन्म दिला तो महाराष्ट्र पाहायला मिळतो आपल्याला. अशा या महाराष्ट्रामध्ये पाहतोय आपण क्रिकेटचा दैदिप्यमान सोहळा. आणखीन एक चौकार येतोय, राकेश पाटील ऑन द फायर. यांच्याकडून राकेशसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. राकेशने मात्र या फलंदाजी केली. आज बऱ्याच दिवसातून राकेशची बॅट तळपताना पाहायला मिळाली आहे. आणि गॅप शॉट सिलेक्शन, व्हॉट अ शॉट, आणि चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि चौकार आलाय तो. तर पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये सर्वाधिक धावा कुटण्याचा रेकॉर्ड आहे मैदानावरती राकेश पाटीलच्या बॅट मधून. जरा जोरदार टाळ्या द्या राकेशसाठी, ज्याने 7 चौकार ठोकल्यात अद्यापपर्यंत, 8 चौकार ठोकल्यात आणि एकूण टीमची धावसंख्या 34 धावा आणि वैयक्तिक मात्र 32 या धावसंख्येवरती खेळतोय. विजयाच्या दिशेने वाटचाल केली, 48 धावा. सुरुवात चांगली आहे, बेल बिगन इज अ हाफ डन, कारण कामाची सुरुवात चांगली झाली आहे राकेशच्या. त्यामुळे जे लक्ष होतं 48 धावांचं, त्या लक्ष्याचा पाठलाग करीत असताना या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये पाहा मिळतोय आपल्याला मांगरोळ टीम. आत्ताचा बॉल चांगला होता, थोडस शॉर्ट पिच चेंडू ठेवलाय आणि चेंडू जातोय अर्जुनच्या ग्लोव्ज मध्ये. डाड बॉलची सांगता पाहा मिळाली आणि षटक होतोय ते समाप्त. 2 षटकांचा खेळ संपला. पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा पाहा मिळाल्या आणि या षटकात सुद्धा एक चांगली परिपक्व फलंदाजी करत असताना 18 धावेचं षटक फेकलं गेलंय ते मात्र प्रफुल्लच्या वतीने. त्यामुळे ते 16 आणि प्लस नंतर 18 धावा, एकूण 34 धावा दापळकावरती लागल्यात. 48 धावांची गरज असताना 2 षटकामध्ये चांगल्या स्थितीत आहे तो मांगरोळ टीम. मात्र आता समीकरण पाहायला मिळाले, 18 बॉल आणि 14 धावांची गरज. जरी सुद्धा बॉल इक्विलेशन कमी असलं तरी सुद्धा मात्र क्रिकेट आहे मित्रांनो, कधी काय होईल हे सांगणं फार अवघड आहे. त्यामुळे 18 बॉल मध्ये 14 धावा कराव्या लागतील त्या निशांत 11 मांगरोळ टीमला. तर गोलंदाज संचित पाहा मिळतोय. क्षेत्ररक्षण मात्र पूर्णपणे आता बिखुरलेला, विसावलेला आणि सीमारेषेवरती फैलावलेलं क्षेत्ररक्षण पाहा मिळालं. 5 क्षेत्ररक्षक तडिया सर्कलच्या बाहेर पाहतोय आपण.
आता मात्र जी क्षेत्ररक्षणाची पाबंदी होती ती संपलेली आहे आणि जेथे फलंदाजी करायची होती ती फलंदाजी केली आहे. ऑफ ड्राय पाहायला मिळतोय. गॅप शॉट, चेंडू जाईल डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. क्षेत्ररक्षक आल्या, चेंडूला उचललाय. तोपर्यंत यशवंत पाटीलच्या बॅट मधून या 2 धावा. पुराणा चावल क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळतोय, ज्यांनी बरीच वर्ष ऊन पावसाले पाहिले आपले मांगरोळ टीमच्या वतीने. एक जुना जाणता खेळाडू आहे, बरीच वर्षापासून पाहतोय या यशवंत पाटीलला. आताचा बॉल पा किती लेट कट. हो हो, वॉड शॉट आणि चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. यशवंतच्या बॅट मधून चौकार. पळकावरती अतिशय चांगली बॅटिंग होत असताना पुन्हा एकदा बॅकफुटला जायचं होतं. पंच वाईडची खूण करत असताना आणि काय टेक्निकल फटके खेळले ते दोन्ही खेळाडू. मगाशी ऑफड्रायचा फटका पाहायला मिळाला यशवंतच्या बॅट मधून आणि त्याच्यानंतर आता स्क्वेअर कट खेळला गेलाय. पुन्हा एकदा यावेळेस उडवलाय समोर क्षेत्ररक्षक आणि झेल ड्रॉप आणि हा पंचांचा सिग्नल. हो हो, व्हाट अ शॉट, ग्रेट टाइम, सिक्सर. धाब्याची औपचारिकता पाहायला मिळते, कारण मागच्या स्पर्धेमध्ये हा संघ स्वस्तात बाद झाला होता घरच्या मैदानावरती. मात्र आज त्याने चंग बांधला होता की आपण चांगली फलंदाजी करूया आणि ती दाखवली या 2 फलंदाजाने. मात्र या बिनबाद 47 धावांचं लक्ष्य या ठिकाणी पूर्ण केलं. वेल प्लेड, जरा जोरदार टाळ्या द्या या दोन्ही खेळाडूंसाठी ज्याने 10 विकेटने सामना जिंकला. 48 धावा लावल्या धावपळकावरती, त्या सुद्धा फक्त 16 बॉल मध्ये 48 धावा.